हेलो बच्चों, क्या हालचाल? कैसे हो आप सब लोग? अब तैयारी आपकी फाइनल फेज में आ चुकी है और आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए। जाते जाते छोटी छोटी टिप्स लेते जाओ, जाते जाते उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते जाओ जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चन लेकिन पूछे जाते हैं बच्चों। इसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसका एक पार्ट बॉटनी में आप पढ़ चुके हो, प्लांट ब्रीडिंग में, और दूसरा पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री। सो इस स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन से बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ डेफिनेशन पे बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। और जैसे कि आप जानते हो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है रेजिंग द एनिमल्स, द लाइव स्टॉक एनिमल्स। यहाँ पे लाइव स्टॉक एनिमल्स को रेज किया जाता है। लाइव स्टॉक क्या होते हैं? लाइव स्टॉक का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनको हम रेज करते हैं बेनिफिट के लिए, यूज्ड फॉर प्रॉफिट। ऐसे एनिमल जिनकी ग्रोथ, जिनकी रियरिंग की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है प्रॉफिट के लिए, उन एनिमल्स को हम लाइव स्टॉक एनिमल्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चों, एनिमल्स में टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आओ जाते जाते जल्दी जल्दी फटाफट से हम इन टॉपिक्स पे एक नजर डाल लेते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग बच्चों, 2 टाइप की ब्रीडिंग आप यहाँ पे क्लासिफाई करते हो। यहाँ पे एक पढ़ते हो आप इन ब्रीडिंग पढ़ते हो, और दूसरा जिसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में डिफरेंस पूछा जाता है बच्चों। और यहाँ मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग में 2 तरीके के मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं। वन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड वन इज कॉल्ड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। आज मैं आपको इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बेसिक्स बताऊंगा। फटाफट से आओ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग की जब हम बात करते हैं बच्चों, एनिमल्स में सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड, बेस्ट ब्रीड को सेलेक्ट करो और बेस्ट ब्रीड को बेस्ट ईल्ड पाने के लिए सेलेक्ट करो। और इस टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग में एक जिसे कहते हैं इन ब्रीडिंग बच्चों। इन ब्रीडिंग कहती है कि जब कभी किसी एनिमल ग्रुप में सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, एक ही ब्रीड के सेम ब्रीड के एनिमल्स को हम, जो कि सेम स्पीशीज के मेंबर होंगे। ब्रीड क्या होती है? ब्रीड किसी एक ही स्पीशीज के वो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो दिखने में, जनरल अपीयरेंस में, जनरल बिल्ड में सेम होते हैं, जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं हो सकते, जिनके बीच में मेटिंग कराई जा सकती है, उसे हम ब्रीड कहते हैं। तो इस ब्रीड में सेम ब्रीड के मेंबर को सेलेक्ट किया जिनको 4 to 6 जनरेशंस तक इनके बीच में ब्रीडिंग कराई जाती है। सेम ब्रीड जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेम पेरेंट से बिलोंग करते हैं, अप टू 4 to 6 जनरेशन। पर्पस होता है होमोजाइगोसिटी को मेंटेन करना, प्योर लाइन को मेंटेन करना, एक ही लाइन को मेंटेन करना, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, सिमिलर टाइप के ऑफस्प्रिंग्स को ऑब्टेन करना। यहाँ पे हम ऑब्टेन करते हैं सेम ब्रीड में। इस प्रोसेस को हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। ये हमें ऑप्शन देती है, सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट द harmful recessive alleles को ये एलिमिनेट करने में हेल्प करती है।
बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। एक ही टाइप के ब्रीड हमें चाहिए, एक ही टाइप की होमोजाइगोसिटी को मेंटेन करना है, प्योर लाइन को मेंटेन करना है, और हमें क्या करना है, हार्मफुल रेसेसिव वेरिएंट्स को एलिमिनेट करना है पॉपुलेशन से। तो इसके लिए इन ब्रीडिंग बेस्ट है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूअस अगर हम इसे करते हैं, कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स में प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, रेजिस्टेंस लो हो जाती है, वैरायटी में जो प्रोडक्टिविटी है, अमाउंट जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो लो हो जाता है अगर हम इसे कंटिन्यूअस करते हैं तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। लेकिन कुछ इसके जो खास पॉइंट थे इन ब्रीडिंग के वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। सेकेंड टाइप है जिसे हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग। यहाँ पे देखो बच्चों, ये आउट ब्रीडिंग 3 टाइप की क्लासिफाई की गई है। आउट ब्रीडिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग। सेकेंड इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग है बच्चों। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये देखो बच्चों, ये 3 तरीके का मेथड आउट ब्रीडिंग का है। जहां आउट क्रॉसिंग क्या करती है, आउट क्रॉसिंग सेम ब्रीड के मेंबर्स, सेम ब्रीड के मेंबर्स, बट ऐसे मेंबर जिनके पेरेंट्स अप टू 4 to 6 जनरेशन कॉमन ना हो, अनकॉमन पेरेंट्स, नॉट कॉमन पेरेंट, नॉट कॉमन पेरेंट फॉर अप टू 4 to 6 generation. And the most important question, to overcome inbreeding depression, to overcome inbreeding depression, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए सिंगल आउट क्रॉस इज सफिशिएंट, और सिंगल आउट क्रॉस इज परफॉर्म्ड। जब इन ब्रीडिंग की वजह से इनकी प्रोजेनी बोर होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, तो इसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा खुला माहौल दिया जाता है। ब्रीड सेम रखी है लेकिन पेरेंट डिफरेंट कर दिए हैं, जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इस प्रोसेस को हम आउट क्रॉसिंग कहते हैं। तो सिंगल आउट क्रॉस इज परफॉर्म टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, क्रॉस ब्रीडिंग का। बहुत सारी क्रॉस ब्रीड बनाई गई है, हिसारडेल एनसीईआरटी में दिया है, हिसारडेल, हिसारडेल शीप की एक क्रॉस ब्रीड का एग्जाम्पल है, शीप की एक क्रॉस ब्रीड का एग्जाम्पल है, जिसको बनाया गया कैसे, बीकानेरी ईव, एक ब्रीड बीकानेरी ईव, बीकानेरी ईव है बच्चों, ईव है, और मरीनो रैम्स है, मरीनो रैम्स, मेल लिया मरीनो का और इनके बीच में फ्यूजन करा दिया। तो व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग बच्चों, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब व्हेन देयर इज ब्रीडिंग इज परफॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रीड्स, 2 डिफरेंट ब्रीड्स के मेंबर्स के बीच में, स्पीशीज सेम है, ब्रीड डिफरेंट है बच्चों। इसके पहले अभी तक ब्रीड सेम थी, स्पीशीज तो सेम थी ही थी, यहाँ पे स्पीशीज सेम है, ब्रीड डिफरेंट कर दिया है क्रॉस ब्रीड में बच्चों। एग्जांपल याद रखना, हिसारडेल एनसीईआरटी का एग्जांपल। इन ब्रीडिंग नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहता है बच्चों व्हेन देयर इज अ ब्रीडिंग बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज, 2 डिफरेंट स्पीशीज। जैसे आप म्यूल बनाते हो, म्यूल और हिनी, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये डिफरेंट स्पीशीज जो क्लोजली लिंक्ड है आपस में, स्पीशीज अलग है बट दे आर क्लोजली लिंक्ड, इनके बीच में क्रॉस कराया है तो ये म्यूल बना लिया है। इसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में मैटिंग कराई दे।
तो बहुत आसान है ब्रीडिंग के ये दो मेथड। इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग के जो टाइप्स हैं हाउ दे आर डिफरेंट, इन पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी एग्जाम्पल या इन्हीं नाम से पूछा जाएगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको ऐड करना है जरूरी वो है टाइप्स। जो मेथड्स लिए गए हैं वो तो टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग हमने पढ़ लिया, अभी है विच मेथड इज ऑप्टेड, कौन सा मेथड यूज किया जाता है। वन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और जैसा कि आप पहले भी जानते हो इंसेमिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ सीमेन इन द फीमेल बॉडी नियर डीप इनटू द वजाइना नियर द सर्विक्स। यहाँ आर्टिफिशियली यही प्रोसेस किया जाता है कैटल में। तो आर्टिफिशियल मेथड से व्हेन द सीमेन ऑफ द बुल, सीमेन ऑफ बुल और मेल is collected and used immediately or preserved for later use, क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं बच्चों, क्रायो प्रिजर्वेशन। फ्रीजिंग टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस पे इसे फ्रीज कर लिया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे सीमेन को प्रिजर्व कर लिया फ्यूचर यूज के लिए, लेटर यूज के लिए। करते क्या है यहाँ पे, सीमेन इज ट्रांसफर्ड in female body by artificial means, artificially, and is very economical method. Artificial insemination is a very economical method. A single ejaculate of female can fertilize approximately 60 to 70 cows. A single ejaculate of the elite quality bull, good quality bull can fertilize 60 to 70 cows. बच्चों केवल एक बुल के सीमेन से 60-70 काउस को फर्टिलाइज किया जा सकता है। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल मेथड और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम यूज करते हैं कैटल ब्रीडिंग प्रोग्राम में। नेक्स्ट इज MOET। MOET बेटा मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। दिस इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो प्रॉब्लम्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आती हैं उसे ओवरकम करता है MOET। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या करते हैं, सिंगल सुपीरियर क्वालिटी फीमेल के बॉडी में FSH लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो रिमेंबर FSH हार्मोन को एक्टिवेट किया फीमेल बॉडी में और सुपर ओव्यूलेशन करा लिया जाता है। क्या करा लिया, सुपर ओव्यूलेशन। और इस सुपर ओव्यूलेशन का मतलब होता है व्हेन द ओव्यूलेशन इन्वॉल्व्स अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 एग्स फ्रॉम सुपीरियर क्वालिटी फीमेल एट अ टाइम, 6 to 8 एग्स ओव्यूलेटेड एट अ टाइम बच्चों। और इस सुपर ओव्यूलेशन के बाद इन सारे एग्स को, ये जो 6 to 8 एग्स हैं बच्चों, इन एग्स को ओव्यूलेट कराया फीमेल बॉडी में और इन सभी को फर्टिलाइज करने के लिए ईदर इट इज आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड और अलाउड टू मेट विद एन एलीट क्वालिटी बुल। और जब इस बुल का सीमेन इनमें ट्रांसफर किया जाता है तो ऑल फर्टिलाइजेशन डन विद इन द फीमेल बॉडी, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, विद इन द बॉडी इन वाइवो फर्टिलाइजेशन किया एंड ऑल दीज एम्ब्रियोज, ये फर्टिलाइज्ड एग जो एम्ब्रियो बन जाते हैं बच्चों, दीज एम्ब्रियोज आर रिकवर्ड फ्रॉम द मदर नॉन सर्जिकली
सर्जिकली, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। इन एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी से बिफोर इम्प्लांटेशन निकाल लिया जाता है, बिफोर इम्प्लांटेशन निकाल लिया जाता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन नहीं, तो बिफोर इम्प्लांटेशन इसे निकाल लिया जाता है। एंड दीज एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड इनटू सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सरोगेट मदर मीन्स द मदर हु इज नॉट द जेनेटिक मदर, ये केवल अपना वॉर्म प्रोवाइड करती हैं। तो दीज एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड इनटू 6 to 8, जैसे कि मैंने बताया 6 to 8 एम्ब्रियोज बने हैं, तो दीज एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड इनटू द सरोगेट मदर्स बॉडी। समझ आया बच्चों? तो इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जाते जाते इन्हें जरूर देख लेना। और कुछ एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए हैं ये आपको पहले भी बताया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक में पहले भी आपको कराए हुए हैं, एक बार नजर फिराते हुए जरूर जाना। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। नीट के लिए आप सभी लोग अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।